तो मेरी प्यारी बच्चों, एक बार फिर से श्री राधा कृष्ण इंटर कॉलेज कटरा पप्पू नौरैया की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 की प्यारी बच्चों, आज हम आपको टिंडल प्रभाव बताएंगे। जैसा कि हमारा सरफेस केमिस्ट्री हमारी धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, तो उसमें आज हम आपको टिंडल प्रभाव को बताएंगे। टिंडल प्रभाव क्या है बेटा, आप देख रहे हो फिगर को मैंने पहले से ही एडमिट कर रखा है, क्योंकि बना के रखा है। अगर इस फिगर को हम यहाँ बनाएंगे वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएंगे, इसलिए मैंने पहले से बना के रखा है। इसमें स्पष्टीकरण आपको कर दें, दिखाई दे रहा है टिंडल प्रभाव है क्या। सर्वप्रथम मैं बता दूं टिंडल का अर्थ क्या है और इसको किसने खोजा है। टिंडल का अर्थ शंकु होता है। टिंडल का अर्थ शंकु होता है क्योंकि इस प्रभाव की खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने ही की। अर्थात मैं कह सकता हूं इसकी खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की। टिंडल के नाम पर ही इस प्रभाव का नाम टिंडल प्रभाव रखा गया। अर्थात टिंडल के अनुसार, यानी टिंडल की विचारधारा क्या है। आप देख रहे हो अंधेरे में कोलाडी विलयन भरा हुआ है, देख रहे हो अंधेरा वहां पर है। अंधेरे में प्रकाश के किरण पुंज को कोलाडी विलयन की सतह पर जब गुजारते हैं तो आप देख रहे हो टिंडल प्रतिदीप शंकु माइक्रोस्कोप से आपने जब देखी तो स्ट्रक्चर बनी हुई दिखाई देती है सूक्ष्मदर्शी से। ये आपको आंख दिखा दी, यहाँ से देख सकते हो माइक्रोस्कोप के माध्यम से। तो आपको टिंडल प्रतिदीप शंकु यानी शंकु के आकार की आपको संरचना दिखाई देती है, जिसे ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखिए। सर्वप्रथम मैं आपको ये कहूंगा, इस प्रभाव की खोज आप कैसे लिखेंगे। इस प्रभाव की खोज सर्वप्रथम टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। उन्हीं के नाम पर इस प्रभाव का नाम टिंडल प्रभाव रखा गया। अर्थात टिंडल के अनुसार जब किसी कोलाडी विलयन की सतह पर प्रकाश के किरण पुंज को गुजारा जाता है तो कोलाडी विलयन की सतह पर प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। ऐसे आप एक्सप्लेन करेंगे तो कोलाडी विलयन की सतह पर प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, जिससे कोलाडी विलयन की सतह पर शंकु के आकार की संरचना बनती है, जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। इतना आपने लिखना है अर्थात, और ये फिगर देना है। इसका बेटा क्या उपयोग हो सकता है, इससे मतलब इस प्रभाव से हमें फायदा क्या है, उपयोग क्या है इसके उपयोग। आप देख रहे हो संपर्क, अभी आप इंटर में हो, आपको लिखाया जाएगा संपर्क विशेष सल्फ्यूरिक अम्ल जब हम बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, इस प्रभाव से जो उसमें अशुद्धियां होती हैं यानी सल्फर डाइऑक्साइड में, तो हम इस प्रभाव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपको देखो, उसके बाद अगर वायुमंडल में वातावरण में हानिकारक गैसें होती हैं तो हानिकारक गैसों का भी पता लगाने में इस प्रभाव का प्रयोग करते हैं। तो डेथोल इसकी परिभाषा हम लिखते हैं, कैसी है इसकी परिभाषा है, देखते हैं लिखकर। हाँ तो बेटा देखिए, यहाँ पर मैंने परिभाषा इसको ऐड कर दी है। परिभाषा आपकी क्या है, जो मैंने अभी आपको समझाया था वही आपकी परिभाषा है। जो मैंने अभी आपको बोला था वही यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन की है। परिभाषा को देखिए कैसे इसको डिफाइन किया है मैंने। टिंडल प्रभाव को सर्वप्रथम, जो मैंने आपको समझाया था, टिंडल प्रभाव को सर्वप्रथम टिंडल नामक वैज्ञानिक ने खोजा। इन्हीं के नाम पर इस प्रभाव का नाम टिंडल प्रभाव रखा गया। यानी टिंडल जो साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम पर इस प्रभाव का नाम टिंडल रखा गया। अर्थात टिंडल का अर्थ शंकु होता है, यहां आप लिखना चाहो अर्थात टिंडल का अर्थ शंकु होता है, यहां लिखना चाहो अर्थात टिंडल का अर्थ शंकु होता है। क्या होता है, शंकु होता है। ये बात आप और लिख देंगे, इससे आपको बेस्ट रहेगी, यानी इससे आपको पता लग जाए क्या है। अर्थात टिंडल का अर्थ शंकु होता है, ये बात आप लिख देंगे। टिंडल के अनुसार, यानी टिंडल के अनुसार जब टिंडल का अर्थ शंकु होता है तो टिंडल, अब यहाँ पर टिंडल शंकु के अनुसार नहीं है, यहाँ पर टिंडल नामक वैज्ञानिक के अनुसार उनकी विचारधारा क्या है। तो देखते, जब किसी कोलाडी विलयन से होकर प्रकाश के किरण पुंज को गुजारा जाता है। अब
आप देख रहे हो जब किसी कोलाडी विलयन, ये कोलाडी विलयन भरा है, कोलाडी विलयन से प्रकाश के किरण पुंज को गुजारा जाता है, उसकी सतह पर प्रकाश के किरण पुंज को गुजारा जाता है, तो आप क्या लिखेंगे, गुजारा जाता है, जिससे सतह पर प्रकाश नहीं गुजारा जाता है, तो कोलाडी कणों की सतह से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। यानी कोलाडी कणों की सतह से प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, जिससे उसने कहा जिससे एक शंख के आकार की प्रकाश पथ की रचना दिखाई देती है, जिससे एक शंख के आकार की प्रकाश पथ, ये आपको देख रही प्रकाश पथ की रचना दिखाई देती है। यानी प्रकाश पथ की रचना जो दिखाई देती है वो शंख के आकार की होती है, दिखाई देती है, जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। जो मैंने आपको यहाँ लिखाई है, हम कह सकते हैं जब किसी कोलाडी विलयन में प्रकाश के किरण पुंज को गुजारा जाता है, तो कोलाडी विलयन के कणों या कोलाडी विलयन की सतह पर प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, जिससे प्रकाश की, जिससे हम कह सकते हैं, जिससे ये लिखा है, जिससे एक शंख के आकार की रचना दिखाई देती है, जिसे कोलाडी विलयन, जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना, इतना हो गया। आपने ये फिगर बनाना है टिंडल प्रभाव। उसके बाद इसका टिंडल प्रभाव के उपयोग क्या है बेटा, आपने ये समझना उपयोग हमारे क्या है। तो टिंडल प्रभाव के प्रमुख उपयोग आप लोग लिखेंगे, क्या ये बात लिखेंगे, टिंडल प्रभाव के उपयोग जब आप हेडिंग डालेंगे तो लिखेंगे इसके प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। आप ये बात लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोगों के पास यानी उतने ही आपको समझाना है, कक्षा की बात अलग होगी, तो आप यहाँ लिखेंगे इसके प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड, जब हम संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण करते हैं तो हम पहले सल्फर डाइऑक्साइड गैस को बनाते हैं, उस सल्फर डाइऑक्साइड से हम सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्सीकारक कक्ष में हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को परिवर्तित कर देते हैं। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनने के बाद उसके बाद हमारी क्या बनती है, ओलियम बनता है, तब हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। ऐसे नहीं डायरेक्ट आपका सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया, ऐसा नहीं है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के निर्माण में, जब वहां पर सल्फर ट्राइऑक्साइड जब गैस बनती है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के निर्माण में हम क्या करते हैं, आर्सेनिक ऑक्साइड की अशुद्धि का पता लगाने में इस प्रभाव का प्रयोग करते हैं। आप लिखेंगे आर्सेनिक ऑक्साइड की अशुद्धि का पता लगाने में टिंडल प्रभाव का प्रयोग करते हैं। पॉइंट नंबर 2, वायुमंडल में उपस्थित हानिकारक गैसों का पता लगाने में इस प्रभाव का प्रयोग करते हैं। दैट्स ऑल। आपने इस प्रकार से समझना है और कॉपी पर जिस प्रकार मैंने आपको बताया उसी अनुसार आपने लिख के दिखानी और याद करनी है। ओके।